हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। तो दोस्तों, आज आईपीओ का आखिरी दिन था और आईपीओ क्या हो चुका है? जी हाँ, क्लोज हो चुका है। तो कितना दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है आखिरी दिन यानी 2 जनवरी को, वही हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो दोस्तों, अगर आपने इस आईपीओ में लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो आप खुश नसीब निकलते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 215 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 69 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन बताता हूँ जो शुरुआत के 2 दिनों में हमको आता हुआ दिखा। क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन दोस्तों इशू को 12 गुना भरा था। एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 132 टाइम्स भरा था। रिटेल कैटेगरी ने 46 टाइम्स भरा था। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो टोटल ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था विद इन 2 डेज वो 54.74 टाइम्स था। यानी 2 दिनों के अंदर दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है तो दिख रहा था, लेकिन हमको ये देखना था आखिरी दिन कि कितना दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ दिखेगा, कितना एचएनआईज लगा सकते हैं, मतलब कितना ज़्यादा पैसा, और रिटेल भी कितना लगा सकता है, ये देखने वाली बात थी। तो अब दोस्तों सारा डेटा जो है वो हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले क्यूआईबी से ही करते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने डेटा है और आप देख सकते हैं क्यूआईबीज ने आईपीओ को कितना भर दिया है। 242 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। यानी दिखाता है क्या आपकी, देखिए क्यूआईबीज तो बहुत इंटरेस्टेड लगे आईपीओ में। 24,20,000 शेयर दोस्तों क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे, बट 58,97,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 12,611 करोड़ होता है। अभी जो हमको भरता हुआ दिखा है तो इसके अंदर कौन कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए क्यूआईबीज के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, राइट? मतलब कैटेगरी इन द सेंस कि बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी की तरफ से पैसा हमको आता हुआ दिखता है। तो पहले तो दोस्तों होते हैं एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उनके द्वारा दोस्तों 58 करोड़ में से 11 करोड़ 79 लाख शेयर्स के लिए बेसिकली एप्लीकेशन लगाई गई। 11 करोड़ 79 लाख किसकी तरफ से हमको आते हुए देखने को मिले? एफआईआईज की तरफ से। बैंक्स, राइट? बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, वो तो नो डाउट दोस्तों सबसे आगे रहते ही है। 25 करोड़ 16 लाख शेयर्स बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हमको बैंक्स की तरफ से एप्लीकेशन जो है वो इतनी आती हुई दिखी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगे, बट स्टिल 91 लाख शेयर्स के लिए बिड आती हुई दिख गई। वहीं जो अदर्स कैटेगरी थी वो 20 करोड़ शेयर्स यहाँ पर लगाने में कामयाब हुई। यानी अगर आप देखेंगे तो मेजरली नंबर 1 पे है, यहाँ पर कह सकते हैं बैंक, सेकंड कैटेगरी है अदर्स की, थर्ड कैटेगरी है एफआईआईज की, और फोर्थ कैटेगरी है दोस्तों म्यूचुअल फंड की, राइट? म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमको आता हुआ नजर आया पैसा, बट ओवरऑल नो डाउट बैंक सबसे ऊपर है। अब देखिए बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये मेजरली याद रखिएगा फ्लिपर्स होते हैं। फ्लिपर्स मतलब क्या? फ्लिपर्स मतलब देखिए सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा इनका आता हुआ दिखता है। एफआईआईज तब भी रख लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी रख लेते हैं, बट अदर्स कैटेगरी भी दोस्तों मेजरली सिर्फ पैसा यहाँ पर लगाने के लिए लगाती है और नो डाउट वो मुनाफा लेकर निकल जाती है। लिस्टिंग डे के अंदर भी बहुत बार दोस्तों हमने ये देखा है। तो अब देखते हैं इस आईपीओ के साथ क्या होता है। पर नो डाउट एफआईआईज की तरफ से शानदार पैसा था, क्यूआईबीज ओवरऑल शानदार सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, ये हमने देख लिया है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी पे, राइट? अब एचएनआई कैटेगरी से बात करेंगे किसका, कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। सो देखिए टोटल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है 501 गुना। जी हाँ, 501 गुना यहाँ पर एचएनआई की तरफ से हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ क्लोज टू 19,575 करोड़। लेकिन इसमें बातें हैं बिग एचएनआई पे, ठीक है? जो बिग एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों आपके सामने है, करीबन 548 टाइम सब्सक्राइब हुई। करीबन 12,10,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट ऑलमोस्ट दोस्तों 66 करोड़ 32,41,938 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख गया, जो कितना होता है 14,259 करोड़ रुपीस। अब अगर आपका सवाल है कि मैंने तो बिग एचएनआई में लगाया तो मेरा चांसेस क्या रहने वाला अलॉटमेंट का, सिंपल सी बात है दोस्तों, मोटा मोटी हर 110 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, ये मान के चलिए। इस बार नो डाउट दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो बिग एचएनआई के अंदर भी बहुत टफ रहेगा। अब यही होता है, देखिए जब छोटा आईपीओ आता है तो अपने आप में देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट बहुत मार्जिनल रहता है, वहाँ पर अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं होता है। एंड वही सेम सिचुएशन आपको इस आईपीओ के अंदर भी देखने को मिलेगी। जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 110 में से एक में अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना कितना टफ है। इसके अलावा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 408 गुना दोस्तों हमको भरती हुई नजर आई। इसका मतलब ये है कि स्मॉल एचएनआई के अंदर याद रखिएगा 6,05,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 24 करोड़ 72 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ नजर आया, जो कितना होता है 5,315 करोड़। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया तो 408 में से ही एक को मिलेगा, यही मान के चलिए, बिकॉज स्मॉल एचएनआई में तो जितना
लगाया गया उतने में से ऑलमोस्ट एक को मिल जाता है। मतलब देखिए थोड़ा बहुत तो कम होता ही है, बिकॉज काफ़ी लोग जो होते हैं वो मैक्सिमम तक भी लगा देते हैं, लेकिन नो डाउट अलॉटमेंट मिलना यहाँ पर भी टफ रहेगा। स्मॉल चेन्नई के अंदर भी अगर देखा जाए जो डेटा है उसके हिसाब से भी अगर आप थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, बट स्टिल देखिए बात ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 385 में से एक को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चांसेस रहने वाले हैं। स्मॉल चेन्नई के अंदर भी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा टफ, राइट, अगर इन तीनों कैटेगरीज बिग, स्मॉल और रिटेल, राइट, इन तीनों में सबसे टफ कैटेगरी अगर कोई होती है तो वो दोस्तों स्मॉल एचएनआई होती है, जहाँ पर अलॉटमेंट मिलना सबसे ज़्यादा टफ रहता है और वही सिचुएशन रहने वाली है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैटेगरी जो है और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है दोस्तों रिटेल। ठीक है, रिटेल पोर्शन कितने में से कितनों का अलॉटमेंट देगा? तो देखिए रिटेल पोर्शन सबसे पहली बात तो 101 गुना हमको बढ़ता हुआ नजर आया। 101 गुना का मतलब कितना है? 42,35,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। एंड कुल मिलाकर दोस्तों जो रिटेल एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली वो 43 करोड़ शेयर्स के लिए। ये हम समझ सकते हैं कि रिटेल जो है वो किस तरीके से इशू को भरता हुआ नजर आया। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का यही होगा कि रिटेल अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, बिकॉज रिटेल ने ओवरऑल तो 9,254 करोड़ रुपए लगाए हैं, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा है। तो देखिए रिटेल पोर्शन जिस तरीके सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, एक बार ध्यान रखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई है वो इतनी आई है 53,80,823। इतनी दोस्तों हमको एप्लीकेशन आती हुई नजर आई है। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है विद 69 से क्यों? बिकॉज एक लॉट में 69 शेयर्स है। एंड फिर दोस्तों इस वैल्यू को डिवाइड करिएगा 42,35,000 से। इसके बाद जो वैल्यू आपको आती हुई नजर आएगी वो वैल्यू है कि कितने में से कितनों को मिलेगा। यानी ऑलमोस्ट याद रखिएगा रिटेल के अंदर 87.6, आप 88 ही मान लीजिए कि हर 88 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल के अंदर। यानी रिटेल के अंदर भी याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलना कोई आसान नहीं है, हर 88 में से एक को मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तीनों कैटेगरीज के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस रिटेल में रहने वाले हैं, बिकॉज सबसे कम अगर देखा जाए तो उस तरीके से रिटेल ही भरा है। लेकिन नो डाउट अलॉटमेंट मिलना यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी टफ है, लेकिन 88 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आप खुश नसीब निकल जाते हैं, 88 में से एक अगर निकल जाते हैं तो आपको अलॉटमेंट नो डाउट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये आईपीओ टोटल 227 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कंपनी को क्लोज टू 41,442 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। यानी कंपनी को ओवरऑल बहुत मैसिव पैसा रिसीव हुआ और नो डाउट दोस्तों इशू बहुत अच्छा भरता हुआ नजर आया। तो इवेंचुअली आपको ये तो पता चल चुका है कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। बाकी अलॉटमेंट का डेट कल का ही है। जी हाँ, कल ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार खुला है, फ्राइडे है, तो कल पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट। इस आईपीओ को दोस्तों रजिस्ट्रार बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं अनकॉमन है, बिकॉज ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो मास फिनेंशियल सर्विसेज में अलॉटमेंट दिखता नहीं है। बट इनके लिए दोस्तों अलॉटमेंट अगर आपको चेक करना है तो याद रखिएगा मास सर्विसेज लिमिटेड जो है वो बेसिकली दोस्तों रजिस्ट्रार है, तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट जाकर चेक करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो जीएमपी है इतने अच्छे सब्सक्रिप्शन के बाद थोड़ा सा तो बढ़ना ही था और वो एग्जैक्ट हमको होता हुआ नजर आया। 44.65% तक प्रीमियम पहुंचता हुआ दिख रहा है। अभी देखना है कि दोस्तों प्रीमियम कितना और बढ़ सकता है, बिकॉज प्रीमियम में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन और कितना बढ़ सकता है ये अपने आप में एक सवाल होगा। देखते हैं अब आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई है कि नहीं लगाई है और कितनी एप्लीकेशन लगाई है ये भी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।